हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से आईसीएसई बोर्ड का क्लास 10th का जो सिलेबस है इंग्लिश लिटरेचर का, जिसमें हम प्रोज को डिस्कस करेंगे विद द फोटोग्राफर। विद द फोटोग्राफर ये चैप्टर का नेम है और इसको हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। एज अ टीचर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी यहाँ पे कंप्लीट नोट्स, जिससे आप एक अच्छी तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस एक्सप्लेनेशन कर सकें अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो यहाँ पे आपको समरी के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। देखिए, अगर मैं चाहती तो मैं आपको सिर्फ एक कैरेक्टर रख देती, बीच में एक इमेज डाल देती, आपको ब्ला ब्ला करके आपको स्टोरी में बता देती, लेकिन मैं आपको कंप्लीट नोट्स यहाँ पे दे रही हूँ जिससे आप एग्जाम में अच्छा कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन विद वेरी वार्म वेलकम। यस, लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट यहाँ पे स्लाइड आपको दी गई होगी स्टीफन लीकॉक की। लीकॉक की यहाँ पे स्लाइड क्यों दी गई है, इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि एग्जाम में जब आप कोई चीज लिखते हैं, जैसे आपने यहाँ पे विद द फोटोग्राफर आपको लिखने के लिए आया, इसका कोई क्वेश्चन आया तो आपसे पूछ लिया गया कि आप इसका एनालिसिस करिए, ठीक है। तो आप क्या डालेंगे, पहले अबाउट द ऑथर डालेंगे, देन उसके बाद आप चैप्टर का एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे जब अबाउट द ऑथर के बारे में आप लिख देंगे, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, तो एग्जामिनर नो डाउट आपको ये इतना तो समझ लेगा कि हाँ बच्चा टैलेंटेड है, पढ़ के आया है, इसको ऑथर के बारे में भी पता है, यानी कि इनसाइड नॉलेज भी ये लेके आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे स्टीफन लीकॉक, इनको ध्यान रखिएगा इमेज, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आपके ये बहुत काम आने वाले हैं। देखिए, स्टीफन लीकॉक का जो जन्म हुआ था वो 1869 में सॉनमोर इंग्लैंड में हुआ था। और ये कैनेडियन राइटर क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि ये इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था और कनाडा ये चले गए थे जब ये सिर्फ 6 इयर्स के थे, और वहां पे जाके ये ऑन्टेरियो एक प्लेस है, वहां पे जाके ये सेटल हो गए थे। इनका एजुकेशन जो हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में हुआ था, और इन्होंने पीएचडी किया था शिकागो यूनिवर्सिटी से। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। करियर की बात करूं तो एज अ पॉलिटिकल साइंस के तौर पर इन्होंने एमसी गिल में प्रोफेसर के तौर पे अपना करियर स्टार्ट किया था, और ये एक ह्यूमरिस्ट और सटायरिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। ह्यूमरिस्ट और सटायरिस्ट, सटायर क्या होता है, जब आप किसी सोशल या पॉलिटिकल इशू को एक ह्यूमर के तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा हो जाएगा सटायरिस्ट। जैसे कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल मीम्स वगैरह बनते हैं तो वो एक्चुअल में रियलिटी ही एक्सप्रेस कर रहे होते हैं और हमको हंसी भी आती है। फेमस वर्क्स की बात करूं तो सनशाइन, स्केचेस ऑफ लिटिल टाउन ये 1912 में आया था, और आर्केडियन एडवेंचर विद द आइडल विच 1914 में आया था। तो इन दोनों वर्क्स को मेंशन करिएगा अच्छे नंबर्स के लिए। राइटिंग स्टाइल की बात करूं तो इनकी सटायरिस्ट थी, ह्यूमरिस्ट थी, और लाइट हार्टेड ये राइटिंग करते थे, और ये पोक करते थे सोसाइटल नॉर्म्स को, ह्यूमन बिहेवियर को। लेगेसी की बात करूं तो कनाडियन ग्रेटेस्ट ह्यूमरिस्ट थे ये, और अर्ली 20th सेंचुरी में इनका ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट है। डेथ हो गई थी 1944 में। तो ये कंप्लीट स्लाइड हो गई हमारी ऑथर की डेडिकेटेड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा विद द फोटोग्राफर की समरी। देखिए, समरी यहां से स्टार्ट होती है। द ऑथर स्टीफन, नरेटर और फोटोग्राफर ऐसा मेंशन होगा, तो हमारा जो नरेटर है वो और कोई नहीं स्टीफन है। तो स्टीफन को यहाँ पे मेंशन किया गया है। स्टीफन जो कि अभी 40 इयर्स के हैं, 40 इयर्स 40 साल के हैं, 40 साल के एक ओल्ड व्यक्ति हैं वो। एट दिस टाइम ही वांट्स टू गेट अ फोटोग्राफ ऑफ हिम टू बी गिवन टू हिज फ्रेंड्स एज अ मेमोरी टू रिमेम्बर हिम आफ्टर हिज डेथ। यानी कि वो एक ऐसी फोटोग्राफ चाहते हैं जो उनकी डेथ के बाद उनके फ्रेंड्स के साथ रहे और वो उनको रिमेम्बर करें, यानी कि स्टीफन को याद करें उनके फ्रेंड्स, ऐसी वो फोटो बनवाना चाहते हैं। विद दिस एम ही विजिट अ फोटोग्राफर, इसी एम के साथ वो एक फोटोग्राफर के पास पहुंचते हैं। फोटोग्राफर बहुत ही रूखा व्यक्तित्व का है। द डल स्टूपिंग मैन आस्क्ड द ऑथर टू वेट एंड ही इज केप्ट वेटिंग फॉर एन आवर। वो ऑथर से कहता है कि तुम थोड़ी थोड़ी देर वेट करो, है ना। बहुत ही रूडली बात करता है, बूढ़ा है और उसकी कमर झुकी हुई है, और वो अपने स्टूडियो में है, और इस तरीके से वो कहता है नरेटर को, ठीक है। ये नरेटर वो थोड़ी देर तक वहां 1 घंटे तक इंतजार करता है, वेरियस मैगजीन्स को रीड करता है, और इसी बीच में क्या होता है कि फोटोग्राफर आता है। ही इज कार्ड टू सिट ऑन अ स्टूल, और स्टूल पे बैठने के लिए नरेटर को कहता है। द फोटोग्राफर पुल्स अ ह्यूज कैमरा एंड गेट्स इनसाइड, और वो एक बड़ा सा कैमरा खड़ा करता है, उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट।
He exits the machine with a serious expression and comments that the author's face is wrong and it would be better if it more chubby. यानी कि वो जब फोटोग्राफ खींच रहा था तो मशीन के पीछे था, तो जब वो बाहर आया तो उसका जो सीरियस एक्सप्रेशन था, यानी कि वो कहता है कुछ तो गड़बड़ी है, तुम्हारा चेहरा ही नहीं अच्छा है, अगर तुम्हारे गाल थोड़े से और भरे भरे हुए होते, तुम थोड़ा सा 75% और चबी होते, तो तुम्हारी फोटोग्राफ और ज्यादा अच्छी आती, तुम और ज्यादा अट्रैक्टिव लगते। द ऑथर गेट्स हर्ट्स, यानी कि वो ऐसे शब्दों से काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है कि अग्रीज विद द मैन, लेकिन फिर भी वो फोटोग्राफर से अग्री करता है एंड एड्स दैट इवन द फोटोग्राफर फेस वुड लुक बेटर इफ इट मोर चबी, यानी कि वो फोटोग्राफर को भी क्रिटिसाइज करता है कि तुम भी और ज्यादा सुंदर लगते अगर तुम्हारा फेस चबी होता, तुम्हारी कमर सीधी होती, यानी कि फोटोग्राफर हमेशा झुका झुका रहता है ना, तो वो उसे कहता है तुम और ज्यादा हैंडसम लगते अगर ऐसे फीचर्स तुम्हारे साथ होते। अब यहाँ पे वो कहता है ही एड्स दैट मेनी फेसेस आर सच दैट दे लुक बेटर इफ दे आर वाइडर लार्ज एंड ह्यूज। वो कहता है दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं अगर जिनके अंदर चबी होती और वो थोड़ा उनका चेहरा लंबा होता या वो थोड़े तंदुरुस्त होते तो वो और ज्यादा बेहतर लगते। यानी कि जब इंसान की उम्र ढलती है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका फेशियल एक्सप्रेशन और जो अपीयरेंस है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। द फोटोग्राफर गोज ऑन टू होल्ड द ऑथर्स फेस इन हैंड्स एज इफ टू किस हिम। वो फोटोग्राफर जो है वो नरेटर के पास जाता है और उसके जो ये फेस है इसको पकड़ता है अपने हाथ से ऐसे जैसे कि उसको किस करने जा रहा हो, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा हमें प्रेजेंट किया गया है। ओके, तो ही देन ट्विस्ट इट एज फार, और उसके चेहरे को इधर उधर घुमाता है और उससे कहता है तुम्हारा जो हेड है वो भी मतलब तारीफ करने के लायक नहीं है, यानी कि उसके चेहरे पे जो सर पे जो बाल थे वो यहाँ से है, जैसे कि आप स्टीफन के बालों को देख रहे हैं यहाँ पे। He goes inside the machine and asks the author to open the mouth and then close it. वो मशीन के पीछे फिर से चला जाता है, कैमरा के पीछे, मशीन ये कैमरा है इसके पीछे चला जाता है फिर से, और ऑथर से कहता है, जो हमारा नरेटर स्टीफन है उससे कहता है कि तुम अपना मुंह खोलो और बंद करो। ओके, और यहाँ पे कहता है देन ही कमेंट्स दैट द ईयर आर बैड टू, यानी कि तुम्हारे कान भी बहुत खराब है। ही मेक्स द ऑथर ड्रूप द ईयर्स, यानी कि वो अपने उसके कानों की भी तारीफ करता है और उससे कहता है कि तुम अपने कानों को सीधा रखो, आंखें अपनी घुमाओ और अपना जो नेक है उसको सीधा रखो और जो तुम्हारा स्टमक है उसको अंदर कर लो, यानी अंदर उसको खींच लो। इतना सब कहने के बाद भी उसका जो फेस है वो फुलर नहीं होता है और जो फोटोग्राफर होता है वो अभी भी अनसेटिस्फाइड है और वो बाहर आता है। As the narrator is about to rise from the stool, a photo is clicked and the photographer says that he has barely managed to capture the right expression on the author's face. अब इसी बीच में क्या होता है कि जो ऑथर की जो इमेज है वो क्लिक हो जाती है और वो फोटोग्राफर कहता है कि बहुत ही मुश्किल से मैंने तुम्हारी एक पिक्चर क्लिक कर पाई है। However, the author revolts by saying that it is the face as God has made and he is aware of its appearance not being attractive. वो कहता है मेरा जो फेस है वो गॉड ने बनाया है, ये एक डिवाइन गिफ्ट है गॉड का, जो हमने गॉड ने दिया है कि गॉड ने हमारा चेहरा जैसे बनाया है वो वैसा ही रहेगा। यानी कि अब मुझे ये पता है कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूं, मेरे अपीयरेंस किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये इतना वो एक्सेप्ट करता है। हाउएवर ही एक्सेप्ट एज इट इज, लेकिन मैं फिर भी इसको एक्सेप्ट करता हूं क्योंकि ये मेरा है, मुझे गॉड ने दिया है। नाउ एज द मैन हैज क्लिक्ड द फोटो, द ऑथर वांट्स टू हैव अ लुक बट ही आस्क्स टू रिटर्न ऑन सैटरडे बिकॉज द फोटोग्राफर हैज टू डेवलप द नेगेटिव एंड मेक अ प्रूफ। अब इसी बीच में क्या होता है, इसकी फोटो जो क्लिक हो जाती है तो नरेटर कहता है फोटोग्राफर से कि उसको फोटो उसको दिखाओ, लेकिन जो फोटोग्राफर है उससे कहता है कि तुम्हारी फोटो तुम्हें सैटरडे को मिलेगी क्योंकि उसको अपने पास कुछ नेगेटिव्स रखने हैं, यानी कि एक कॉपी अपने पास रखी एज अ प्रूफ के तौर पे। ऑन द डेजिग्नेशन डे यानी सैटरडे आने पर द फोटोग्राफर शोज हिम प्रूफ ऑफ हिज फोटोग्राफ विच डज नॉट रिसेंबल द ऑथर, यानी कि सैटरडे का टाइम आता है, नरेटर विजिट करता है अगेन,
फोटोग्राफर के पास, और फोटोग्राफर जब उसको उसकी फोटोज दिखाता है, मान लीजिए ये फोटोज है और इसको दिखाने के बाद ये ऐसी-ऐसी उसको दिख रही है, यानी कि ये इसके जैसी नहीं है। तो वो कहता है ये तो मेरे जैसी है ही नहीं, मैं तो ऐसी फोटो चाहता था जो मेरे जैसी हो, यानी कि जो मेरे फ्रेंड्स मुझे मेरी डेथ के बाद देखें तो मेरे जैसा देखें, किसी और को ना देखें। ओके, so on being asked, the photographer reveals that he had used the drawing caliber and a few techniques to improve all द जो यहाँ पे कमियां थी तुम्हारे अंदर, वो मैंने रिमूव करी है इस फोटो को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। अब ऑथर जो है इससे बहुत ज्यादा दुखी होता है, उसका दिल टूट जाता है और वो फोटो में जैसा खुद को देखना चाहता है वो वैसा उसे नहीं मिलता है। He says that the photograph was a masterpiece of the photographer's skills and he must keep it to show to 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 show his family and friends। वो फोटोग्राफर से कहता है ये तुम्हारी स्किल्स का मास्टरपीस हो सकता है और इसे तुम ही रखो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को दिखाने के लिए, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि ये मैं हूं ही नहीं। एज फॉर द ऑथर इट इज वर्थलेस थिंग, यानी कि ये उसके लिए वर्थलेस है। जो नेचुरल चीजें हैं उन्हें इनहांस करने की जरूरत नहीं है, नेचुरल ही वो ब्यूटीफुल लगती हैं। विद दिस ही लीव्स द स्टूडियो वे टेरी आइड, यानी कि बस इतना कहते ही वो स्टूडियो से बाहर निकल जाता है और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके की सोसाइटी है उस टाइम पे अर्ली 20th सेंचुरी, जिसमें हमें नेचुरल चीजों को, इंडस्ट्रियल लाइफ इतनी ज्यादा हावी है कि आज हम अपनी फोटोज अगर फिल्टर से खींचते हैं तो हमें अपनी जो नेचुरल कैमरा वाली फोटोज है पसंद ही नहीं आती। हमें हमें ड्राई लिप्स हमारे उसमें दिखते हैं, ब्लैक लिप्स, और हमारी आंखें उसमें अच्छी नहीं दिखती। तो स्नैपचैट, इंस्टाग्राम एंड ऑल जो थिंग्स चली हैं जिसमें हमारी फोटोज अच्छी अच्छी क्लिक होती हैं, तो उसी वजह से उसी पे इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है। यानी कि अगर आपके बुक में ये चैप्टर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप में ये सारी चीजें आनी चाहिए कि हम नेचुरल चीजों की तरफ ज्यादा जाएं, ना कि हम फिल्टर्ड चीजों की तरफ ज्यादा जाएं। ओके, तो यही मैसेज था यहाँ पे स्टीफन का और यही वो समझाना चाहते हैं बच्चों आपको। सो इस तरीके से ये सेशन यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने लास्ट तक देखा और आप एग्जाम में अच्छा करें, होपफुल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखें और पढ़ते रहें। बाय बाय।